ईरान की तरफ बढ़ती जा रही है ट्रंप की सबसे खतरनाक वॉर मशीन। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की लहरों को काटते हुए अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप ओमान की खाड़ी के बहुत करीब है और इसके टारगेट पर है ईरान। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के वॉर रूम में ट्रंप के कैरियर की लोकेशन बार बार अपडेट की जा रही है और यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर को खत्म करने की कसम खा ली है, क्योंकि अली खामनेई की तरफ से ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। तेहरान के सबसे बड़े चौराहों में से एक मैदाने इनकलाब पर यह पोस्टर देखिए। पोस्टर ईरान की राजधानी में लगा है, लेकिन मैसेज अमेरिका के व्हाइट हाउस को दिया गया है। यह पोस्टर अमेरिका के झंडे की शक्ल में डिजाइन किया गया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर खड़े विमानों को तबाह हालत में दिखाया गया है और फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लहरों में लाल रंग बह रहा है, यानी अमेरिकी नौसेना का खून बह रहा है। पोस्टर पर फारसी और अंग्रेजी में लिखा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ईरान बता रहा है कि ट्रंप को ईरान पर हमला करने की गलती बहुत भारी पड़ेगी। अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान को तबाह करने के लिए लाया जा रहा है। इसका इरादा डोनाल्ड ट्रंप बार बार जाहिर कर रहे हैं। خصوص اینکه کشتی فرستادن برای جنگ احتمالی، من خودم شخصا فکر میکنم این به خاطر احساس خطر خودشون بوده، چون ایران همیشه گفته مواضعی که اونا دارن تو سمت خاورمیانه رو بمباران خواهد کرد و من خودم به عنوان یه شهروند نمیگم موافق چیزی هستم یا مخالف چیزی، فکر میکنم حقمون از این موضوع دفاع کنیم. آمریکا کرده ما رو فقط در حد حرفه، چون اینا تو جنگ 12 روزه کل قدرت ما رو دیدن. هر تهدیدی بخوام بکنن، هر پاسخی ما بی جواب نمیذاریم. بدون شک سریع ایران پاسخ میده. ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बड़े हथियार तैनात किए हैं, उनमें ऐसे वेपन सिस्टम शामिल हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी से तैयार करके बनाए गए हैं। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इनमें सबसे खास है B-2 बम वर्षक विमान। यह स्टेल्थ बम वर्षक ईरान पर हमले के इरादे से डियोगो गार्सिया से ऑपरेट कर रहा है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड और पैट्रियट, जो खाड़ी में तैनात है और इसका मकसद है ईरान की मिसाइलों को रोकना। तीसरे नंबर पर है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसका पूरा बैटल ग्रुप। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने जो बैटल ग्रुप तैनात किया है, उसमें क्या क्या है, अब उसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे आक्रामक ही नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए सबसे कमजोर कड़ी भी साबित हो सकता है। एक बैटल ग्रुप जिसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोन देरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लेक बर्क क्लास की 3 से 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी होती है। लेकिन ये बड़ी ताकत ट्रंप की बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि ईरान के पास वो ताकत है जो अमेरिका की इस तबाही मशीन को राख में बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप की कुर्सी तक हिल सकती है। ईरान बार बार बता रहा है कि वो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों के अलावा उसकी नौसेना को भी टारगेट करेगा।
هموطن خودمون و کشور خودمون رو به کشور بیگانه بفروشیم. حالا شاید ما یه سری مشکلات اقتصادی داشته باشیم و روزامون رو واقعا به سختی بگذرونیم، ولی هیچ وقت نمیایم کشور خودمون رو به کشور بیگانه بفروشیم. به واسطه موقعیت خاص و ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در منطقه داره و گلوگاه انرژی به نوعی انرژی جهان در دست جمهوری اسلامی ایران هست و علل خصوص موضوع تنگی هرمز و بحث انرژی، قطعاً دشمن حساب کتاب خواهد کرد و خواهد دید که دستاوردهایی که در نبرد احتمالی خواهد داشت با چیزهایی که از دست میده قابل قیاس نخواهد بود. من پیش بینیم این هست که فقط این شاخشونه کشیدن هست و جنگ اتفاق نخواهد افتاد. ट्रंप के कैरियर से पहला जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट टेक ऑफ करता है। दूसरा जेट भी हमले के लिए उड़ान भरता है। फिर हथियारों से लैस तीसरा जेट भी रफ्तार भरता है। चौथा जेट भी 300 फीट लंबे रनवे से उड़ान भरता है। पांचवा जेट भी इसी रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ता है। छठे जेट की स्पीड और भी तेज है। इसका टारगेट भी ईरान है। फिर करीब से 7वें सुपर हॉर्नेट का टेक ऑफ। 8वां जेट भी इसी अंदाज में ऑपरेशन शुरू करता है। 9वें और 10वें जेट का वीडियो सामने से रिकॉर्ड किया जाता है। ये समंदर में ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अमेरिका को महारत हासिल है। ऐसे सुपर कैरियर्स के साथ वो वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान के बाद अब ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। पर सवाल ये है कि क्या वो इसमें कामयाब होगा या फिर अमेरिका एक बड़े ट्रैप में फंस चुका है। ببینید یه سریاش که بود روانیه، دوست دارن با فکر و ذکر مردم بازی کنن، چون خیلی بارا اینو گفته و هیچ عکس‌العملی نشون نداده، هیچ عملی هم ازش ندیدیم. قطعاً یه اقدام برای حمله است، حالا یه تهدیدی برای حمله است در است و خب چون بخاطر اینکه یه ناو جنگی و الکی هیچ وقت اعزام نمی‌کنن، مثلا موقعی که ناو گروهه، فقط یه ناو، بس یه ناو نیست، حداقل 10 تا 20 تا کشتی हैं। दिसंबर में ही युद्धाभ्यास करके ईरान ने बताया है कि उसकी मिसाइल पावर जवाबी हमले के लिए तैयार है। इस वार्निंग के जरिए ईरान जून में हुए युद्ध की याद भी दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइल से हमला होगा। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना यानी उसे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उसका नया मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर ही सरेंडर कर देगा, यानी 12 दिन नहीं 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खामेनेई का इरादा क्या है और अगर ईरान पर हमला किया तो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसीलिए इजराइल में भी अब ईरान के मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है। इजराइल की सेना ने ईरान की मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। ये ऐसा दावा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल ज्यादा रेंज की भी है, बड़े वॉरहेड से भी लैस है और उनको रोकना पहले जैसा आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। इजराइल के साथ अमेरिकी बेड़े को डराने के लिए खामनेई की वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाई है। ईरान ने यहां युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को भी आजमाया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से ये युद्धाभ्यास किया उसके दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं।
ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर भी है और यही इसे एक बेहद खास समुद्री इलाके में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना देती है। अब ईरान की नौसेना के कमांडर बता रहे हैं कि समुद्री इलाके पर दबदबा कायम रखने के लिए उसकी नई मिसाइल बिल्कुल तैयार है। یعنی به طول خلیج فارس یعنی در واقع بیش از طول خلیج فارس بیش از طول خلیج فارس. حالا برن تحقیق کنن چقدر خلیج فارس طوله. یعنی هر جای خلیج فارس هدفی داشته باشیم. شما خلیج فارس 1375 کیلومتر بیش از طول خلیج فارس. ما این موشک رو الحمدلله در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم. این موشک قابلیت‌های منحصر به فردی داره، قادر هست بعد از شلیک فرمانپذیره، فرمان میگه. ईरान से युद्ध हुआ तो टक्कर बहुत खतरनाक होगी। इस बात का एहसास तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को है। वो ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान ने पलटवार किया तो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डे जलेंगे और इजराइल के शहर भी ईरान की मिसाइलों से बच नहीं पाएंगे।